प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत से बयान दिए। पहले उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बड़े ख़तरनाक दौर से गुजर रही है, क्रिटिकल। फिर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं भारत के, उनका समाधान भारत में ही ढूंढना चाहिए, विदेशी उसका समाधान नहीं कर सकते। ये तो बात मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, पार्टी बहुत दिनों से कह रही है कि भारत की समस्याओं का समाधान भारत में और भारतवासियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। तीसरा, फिर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वो सब पार्टियों से अपील करते हैं कि मिलकर काम करें। और अब जैसे ही उन्होंने वित्त मंत्रालय का भार संभाला तो उन्होंने वित्त मंत्री के लिए गए फैसलों की समीक्षा करनी शुरू कर दी और पीएमओ ने कुछ ऐसे संकेत दिए कि उन फैसलों में बदलाव की गुंजाइश है। 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं वित्त मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़े हुए। कुर्सी अभी काफ़ी गर्म है, अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन तब भी उन्होंने उसकी समीक्षा और उसमें परिवर्तन की बात शुरू कर दी। क्या जब प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे तो क्या वो उनकी बात सुनते नहीं थे? या तब प्रधानमंत्री जी को ये ख्याल नहीं था कि इन फैसलों के कुछ बहुत अच्छे परिणाम नहीं हो रहे हैं? ये क्या सरकार के काम करने का क्या तरीक़ा है? ये सच्ची बात तो ये है कि रिज़र्व बैंक भी सरकार की कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं है। आज ही रिज़र्व बैंक के तरफ से बयान है कि पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से अर्थव्यवस्था पर संकट। अब रिज़र्व बैंक भी कह रहा है पॉलिसी पैरालिसिस। हम लोग भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सरकार की में नीति निर्धारण की क्षमता नहीं है, फैसले लेने की क्षमता नहीं है, और जो फैसले लें भी तो उनको क्रियान्वित कराने की क्षमता नहीं है। सारे उद्योगों में, चाहे वो बड़े उद्योग हों या छोटे उद्योग हों या अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर हो, उद्योग हो, व्यापार हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सब जगह एक प्रकार की अविश्वसनीयता सरकार के बारे में पैदा हो गई है। इंडस्ट्री ने दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। काम ही नहीं करती। इंडस्ट्री इसलिए परेशान है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी इसलिए परेशान है कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निवेश चाहिए। बाहर का निवेश तो बात की बात है, घर के निवेश का क्या हाल है? ये घर का निवेश बाहर क्यों जा रहा है? भारतीय उद्योगपति
बाहर क्यों निवेश कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? और जब वही यहाँ नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाला यहाँ क्यों करेगा? सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं हैं, सरकार में फैसले लेने की हिम्मत नहीं है, और अब तो रिजर्व बैंक ही कह रहा है कि पॉलिसी पैरालिसिस है। सरकार के कारिंदों में काम करने की इच्छा नहीं है या काम करने की क्षमता नहीं है, और ऊपर से एक के बाद एक मंत्री भ्रष्टाचार में जा रहा है। तो निवेश कहाँ से आएगा? कोई समझदार आदमी क्यों निवेश करेगा यहाँ? सरकार की इस कमजोरी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। अगर रुपया इसी तरह से गिरता रहेगा तो फिर अर्थव्यवस्था की हालत कैसे स्थिर हो पाएगी? सरकार ने खुद अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज कर दिया है। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से, किस रास्ते से देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करना चाहते या करेंगे। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं हो सकती। ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए इस बात को मैं बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपना रोड मैप बताएं कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना चाहते हैं। वो उद्योग के लिए क्या करना चाहते हैं, बड़े उद्योग के लिए, छोटे उद्योगों के लिए क्या करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए क्या करना चाहते हैं, शिक्षा में क्या करना चाहते हैं, रोजगार के लिए क्या उनके पास स्कीम है। क्योंकि ये मनरेगा वगैरह तो सब उनकी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और लगभग फेल हो गई हैं। उसके बारे में लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि ये कोई कारगर स्कीम है या ये देश की अर्थव्यवस्था को ठीक पटरी पर ला सकती है। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सब पार्टियां मिलकर काम करें। किस चीज़ पे काम करें? प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम देश के सामने रखें, सब पार्टियों के सामने रखें, और सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात करके अपना सॉल्यूशन, अपना सुझाव, अपना रास्ता लोगों के सामने रखें, जो जनहित में, आम आदमी के हित में और सरकार की नीतियां होंगी और अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए होंगी। हम उसमें रचनात्मक सहयोग देंगे। हम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं हैं, लेकिन हम देश की अर्थव्यवस्था को एकांगी, वन साइडेड, लोप साइडेड, इसके भी हक में नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए उनका क्या रास्ता है, क्या रोड मैप है, ये आज तक साफ नहीं है। इसलिए हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत स्पष्ट ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी इस बात को सामने रखें, वरना हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि एक अभी तक जो वित्त व्यवस्था को चला रहे थे वित्त मंत्री, उनकी नीतियों से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, असहमत थे। तो क्या इसी वजह से उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना दिया गया? और कोई रास्ता नहीं था, वो बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए उनको मंत्रिपरिषद से बाहर करने के लिए और कोई तरीका नहीं था। क्या बात है ये जनता के मन में इस बारे में बहुत बहुत सारी शंकाएं और प्रश्न हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये GAR जो है, गार, इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को बनाना
ये न्याय संगत नहीं है। और तब भी संसद में कहा गया था, बात कही गई थी, विरोध किया गया था, प्रधानमंत्री जी थे, वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, बजट के दिनों में ये बात कही गई थी, तब क्यों नहीं सोचा गया, अब क्यों? ये गहरे सवाल आज देश के सामने है, हमारे सामने, सबके सामने है। हम इस मामले को जनता के सामने ले जा रहे हैं। अगले सेशन में भी इन मामलों को उठाएंगे और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी इन प्रश्नों पर खुली बहस चाहती है। सरकार या प्रधानमंत्री जी अपना रोड मैप सामने रखें। भारतीय जनता पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को आम आदमी के हित में लाने के लिए और विकास के मार्ग प्रशस्त करने के लिए सहयोग करने को तत्पर है, लेकिन बात साफ और कारगर होनी चाहिए। केवल तात्कालिक इमीडिएट पैलिएटिव्स की ज़रूरत नहीं है, पेनेशिया की ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को गहरा रोग लगा हुआ है, ये वो स्वयं स्वीकार करते हैं। उसको ठीक करने के लिए केवल छुटपुट पैबंद लगाकर काम नहीं चलेगा, एक दूरगामी नीति की ज़रूरत है और उसको सरकार ने खुले मन से लोगों के सामने रखना चाहिए।